सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणम् अव्ययीभावसमासः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य समासः अध्ययनस्य 10 दिवसः अस्ति। छात्रों, आज का क्लास में मैंने अंग मर्यादाभिविधियों के अंतर्गत कैसे अव्ययी भाव समास होता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है अंग मर्यादाभिविधियों, अर्थात इस सूत्र का कहने का तात्पर्य है जो मर्यादा और अभिविधि तक के अर्थ में अंग अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आमरणम, चूंकि आ जो मृ शब्द के साथ संलग्न है ये अंग उपसर्ग का आ है और मृ शब्द है। आमरणम समासिक शब्द का अर्थ होता है मरने तक, और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो आ सदृश ही रहेगा। केवल मृ शब्द जो है वो अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तित होगा। आ शब्द पूर्वत ही रहेगा और केवल मृ शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तित होगा। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं आमरणात् इति आमरणम, यानी मरने तक। दूसरा उदाहरण में हम कह सकते हैं आजीवनम। यहां पर में भी वही बात है, आ पूर्वत ही रहेगा। केवल जीवन शब्द अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तित होगा। तो आजीवनात् इति आजीवनम। आजीवनम का अर्थ होता है जीवन भर। पाणिनि ने दूसरे सूत्रों में बताए हैं नदीभिश्च। ये नदीभिश्च जो सूत्रों की रचना की है, इस सूत्रों के द्वारा उन्होंने बताए हैं क्या, जो नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे पंचगंगम। ये जो पंचगंगम शब्द हैं समासिक शब्द, पंचानाम गंगानाम समाहारः इति पंचगंगम। अब इस पंचगंगम समासिक पद में मैंने देखा है जो पंच शब्द चूंकि संख्यावाची शब्द है और गंगा जो है वो नदीवाची शब्द है, क्योंकि पंच मतलब होता है 5 और गंगा एक नदी का नाम है। तो जब हम इस पंचगंगम शब्द का लौकिक विग्रह करेंगे तो पंच शब्द भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में परिवर्तित होगा और गंगा शब्द भी पंचमी विभक्ति का बहुवचन में भी परिवर्तित होगा।
और समाहार का इसके साथ प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं। पंचानाम गंगाणाम समाहारः इति पंचगंगम, यानी 5 गंगाओं का समूह, उसे ही पंचगंगम कहते हैं। दूसरा में हम कहते हैं कि द्वियमुनम। अब यहां पर में भी हम देखें तो द्वि शब्द जो हैं वो संख्यावाची शब्द हैं और यमुना शब्द जो है वो नदीवाची शब्द है। अब जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो द्वि शब्द भी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन में परिवर्तित होगा और यमुना शब्द भी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन में परिवर्तित होगा और समाहार का इसके साथ प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं। द्वयो यमुनयो समाहारः इति द्वियमुनम। द्वियमुनम का अर्थ होता है 2 यमुनाओं का समाहार। तीसरा में हम ले सकते हैं सरत नर्मदम। अब ये सरत नर्मदम शब्द जो है ये भी अव्ययी भाव समास है। अब इस अव्ययी भाव समास में जब हम शब्द को अलग करते हैं तो शरद जो शब्द हैं वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में जाकर के परिवर्तित होगा और नर्मदा शब्द भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में ही परिवर्तित होगा और समाहार का प्रयोग होगा। तो जब हम सरत नर्मदम समासिक पद का लौकिक विग्रह करेंगे तो इस तरह से करेंगे। सरतानाम नर्मदानाम समाहारः इति सरत नर्मदम। शरतानाम नर्मदानाम समाहारः इति सरत नर्मदम। छात्रों, इस उदाहरणों में पंच आदि संख्यावाची पदों का गंगा आदि नदी वाचक पदों के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। अब हम एक पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र में और सूत्रों की रचना की है अव्ययी भाव समास के ही अंतर्गत। वो है अव्ययी भावे सरत प्रवृत्तिभ्यः। अव्ययी भावे सरत प्रवृत्तिभ्यः। इस सूत्रों का कहने का तात्पर्य है जो अव्ययी भाव समास में सरत आदि शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है। समासांत टच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? टच प्रत्यय होता है। चूंकि टच प्रत्यय में केवल अच बचता है, केवल अच बचता है, क्योंकि टच में टकार को भी इत संज्ञा करके लोप कर दिया जाता है और चकार को भी इत संज्ञा करके लोप कर दिया जाता है। केवल टच में अच ही शेष रहता है। जैसे उपशरदम समासिक शब्द है, उपशरदम। तो अब इस उपशरदम का अर्थ होता है जो शरद के समीप, शरद के समीप।
तो चूंकि सरदा शब्द जो हैं वो उत्तर पद हैं, तो वो आपको प्रथमा एक वचन में ही रहेगा, और उपशब्द जो हैं वो समीपम में जाकर के परिवर्तित होगा। शरद शब्द जो हैं वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन में ही रहेगा लौकिक विग्रह करते समय, और उपशब्द जो है सो समीपम के अर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब हम उपसर्दम समासिक शब्द का लौकिक विग्रह करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, सरदा समीपम इति उपसर्दम, यानी शरद के समीप। दूसरा समासिक शब्द लिया जाए तो प्रतिविपासाम, प्रतिविपाशम। अब ये प्रतिविपाशम जो अव्ययी भाव समास है, इसका जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, विपाशम विपाशम प्रति इति प्रतिविपासम। प्रतिविपासम समासिक शब्द का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो विपासम विपासम प्रति इति प्रतिविपासम। ये प्रतिविपासम का अर्थ होता है जो विपासा नदी के सम्मुख। प्रतिविपासम समासिक शब्द का अर्थ होता है विपासा नदी के सम्मुख। छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं अव्ययी भाव समास के बारे में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।